शत्रुपा और महाराज मनु की मंझली पुत्री देवी देवहूति और कर्दम महर्षि के विवाह का कथा का रसपान करेंगे। बड़ा सुंदर कथा है। इस कथा में एक भाव भी बड़ा सुंदर छुपा हुआ है कि जो मनुष्य एक बार मोह और माया में पड़ जाए वह दोबारा आसानी से नहीं छूटता। इसीलिए मोह और माया इनमें पड़ना ही नहीं चाहिए। बड़ा सुंदर कथा है। श्रीमद् भगवत महापुराण में मनु महाराज और देवी शत्रुपा की पुत्रों से पहले पुत्रियों का वर्णन है। इसीलिए हमारे यहां कहा गया है ना, माता पिता राधा कृष्ण सीता राम, तो स्त्रियों का वर्णन पहले आता है। तो यहां पे मनु महाराज की पुत्री देवहूति जी का सर्वप्रथम वर्णन आता है कि देवहूति जी का विवाह महर्षि कर्दम जी से हुआ और जब मनु महाराज तथा देवी शत्रुपा ने धूमधाम से महर्षि कर्दम से अपनी पुत्री देवहूति जी का विवाह कराएं और हर्षोल्लास के साथ विवाह संपन्न हो गई, तो दोनों माता पिता अपनी पुत्री और जमाता को आशीर्वाद देते हुए कल्याण भवः कहते हुए वो दोनों वहां से चले गए। इधर विवाह के कुछ समय बाद कर्दम जी अपनी समाधि पे बैठे और उन्हें समाधि लग गई। और ऋषि महात्माओं को पहले समाधि लगती थी तो कोई 2-4 घंटे का आंख बंद करके नहीं बैठते थे। एक बार प्रभु को चिंतन मन में करते थे और सहस्त्र वर्षों तक बैठे रहते थे। सहस्त्रों वर्षों तक एक ही चिंतन मन में करके प्रभु का स्वरूप का और बैठे बैठे वहीं समय बिता देते थे। कई तो अपने जीवन को वहीं समाप्त कर देते थे। ऐसे महात्मा ऋषि महात्माओं में से एक कर्दम जी जब समाधि में बैठे तो कई वर्षों तक नहीं उठे, हजारों वर्षों तक बैठे रह गए। उस जमाने में उम्र लाखों में होती थी, कई लाख वर्ष, 10 लाख 12 लाख वर्ष की उम्र हुआ करती थी, क्योंकि उस समय पृथ्वी नई नई सृष्टि की निर्माण हो रही थी, तो सब शुद्धता था तो उतनी उम्र हुआ करती थी। इधर देवी देवहूति महर्षि कर्दम जी के समाधि में चले जाने के पश्चात उनकी बड़ा निष्ठा से सेवा की। पत्नी का धर्म कितना सुंदर है, कितना सुंदर पत्नी धर्म निभा रही है कि पति समाधि में बैठे हैं तो ये अपनी शरीर की शुद्ध बुद्ध को भूल गई, खान पान भूल गई और बस पति ईश्वर का स्मरण कर रहा है और पत्नी पति का स्मरण कर रही कि कहीं पति को कोई कष्ट ना हो जाए। और निरंतर देवी देवहूति सेवा किए जा रही है। और माता देवहूति अत्यंत सुंदर स्त्री लेकिन रूपहीन हो गई। कोई स्त्री 1000 वर्षों तक लगातार न खाए न पिए न ढंग से नहाए, नहाने तक का समय नहीं, तो ऐसी स्त्री का शरीर क्या हो। कमजोर शरीर, बीमारी जैसा ग्रसित रोग ग्रसित की भांति शरीर, अच्छे से स्नान नहीं, शरीर पर गंदगी, और उसी तरह से माता देवहूति पति का सेवा कर रही है। अपनी सौंदर्य को खो दे। और आजकल की लड़कियों को देखिए, आज जब मॉडर्न जनरेशन की लड़कियों को देखिए तो कुछ तो लड़कियां ऐसी सरकार, आजकल मॉडर्न जनरेशन आ गया कि कहती लड़कियां कि हम गर्भ में संतान को धारण नहीं करेंगे।
भाड़े पर दूसरे के पेट में बच्चों को धारण करवाते हैं और उस बच्चे को फिर गोद ले लेते हैं। ठीक श्रीमद् भगवत महापुराण में धुंधुकारी का चरित्र जब आता है तो धुंधरी क्या करती है, अपने जगह में बहन को गर्भ धारण करवाती है कि तुम गर्भ में रखकर मुझे दे दो संतान। ऐसी माता जो योग्य संत होने के पश्चात भी दूसरे के गर्भ में संतान रखती, अपनी सौंदर्य अपने रूप के गिर जाने के भय से उसका संतान हमेशा दुष्ट ही निकलता है, कभी धर्मात्मा नहीं निकलेगा। और एक देवहूति जी हैं कि समस्त सौंदर्य और सुखों को सिर्फ इसलिए खो दी कि पति जी समाधि में है। खैर, अब जमाना बदल गया तो विचारों को भी बदलना चाहिए। बहुत वर्षों के बाद जब महर्षि कर्दम जी का आंख खुली, समाधि समाप्त हुई, तो वो सामने देखते हैं कि एक स्त्री जो बहुत निष्ठा से सेवा कर रही, उसका शरीर बड़ा दुबला पतला हो गया। साधारण मानो तो पहचान भी ना पाए। कर्दम जी महात्मा तपस्वी पहचान गए कि मेरी भार्या है। बड़ा प्रसन्न हुए। कर्दम जी बोले कि हे देवी, मैं तो समाधि में था, तुम इतना कष्ट क्यों कर रही थी? देवहूति जी कहती है, पति धर्म और पत्नी धर्म। जिस प्रकार से पति का धर्म पत्नी की रक्षा और पत्नी का सुख समृद्धि को आगे बढ़ाने में सहयोग करना है, पत्नी की गरिमा की रक्षा करना है, उसी प्रकार से पत्नी का धर्म है कि हर परिस्थिति में पति का सेवा करे, पति का साथ दे। महर्षि कर्दम बहुत प्रसन्न हुए। अच्छा, ऐसी पत्नी किसी को मिल जाए तो कौन प्रसन्न ना हो। साक्षात देवी पार्वती के समान स्त्री, जैसे देवी पार्वती समाधि में लीन भोलेनाथ शंकर की सेवा करती, ऐसी देवहूति जी ने सेवा की थी। तो कर्दम जी तो प्रसन्न हो गए, बोले जैसा वरदान हमने नारायण से पत्नी को मांगा, साक्षात मुझे ऐसा मिला। फिर नारायण के स्मरण करते हुए कर्दम जी देवी से पूछते हैं कि हे देवी, तुमने मेरे लिए अपना रूप, सौंदर्य, ऐश्वर्य सब कुछ खो दिया, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मुझसे वरदान मांगो। संत हृदय नवनीत समान, संत का हृदय मक्खन के समान होता है, क्षण भर में पिघल जाता है। वो जानते हैं कर्दम जी की मेरी पत्नी अपनी धर्म का पालन कर रही है, फिर भी कितना अच्छे हैं, संतों का हृदय कितना श्रेष्ठ है कि कह रहे हैं वरदान मांगो, मैं प्रसन्न हूं। तब माता देवहूति कहती है कि स्वामी, मुझे संतान की इच्छा है। आपने मुझे कहा था कि संतान हमारी होगी, आप हमें संतान सुख देंगे, मुझे संतान चाहिए। अब हम गृहस्थ हैं तो मुझे गृहस्थ जीवन का सुख भी चाहिए, बस आप कृपा करें और मेरी गृहस्थ जीवन को सुखी बनाएं। महर्षि कर्दम ने जैसे ही इस बात को सुने, केवल अपनी मन को इच्छा मात्र किए। देखिए योग शक्ति कितना प्रबल है। केवल इच्छा मात्र कर देने से महर्षि कर्दम के एक मन की गति से चलने वाला विमान प्रकट हो गया। मानो ऐसा विमान कि स्वयं वैकुंठ लोक सजज हो, ऐसा चारों तरफ से हीरे मोती सूर्य चंद्रमा जगमग जगमग हो रहा, ऐसा एक स्वप्न में हम ना देख पाए ऐसी दिव्य विमान को प्रकट कर दिए केवल इच्छा शक्ति से। कहा जाता है ना कि भक्त और भगवान में कितना अंतर, तो सिर्फ इतना अंतर है कि भक्त भगवान की सोचता है और भगवान केवल भक्त की सोचते हैं, बाकी कुछ अंतर नहीं है। शक्ति में रत्ती मात्र अंतर नहीं है। जैसे नारायण के इच्छा मात्र से सृष्टि का निर्माण हो गया, उसी तरह आज कर्दम जी के इच्छा मात्र से विमान का निर्माण हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ऐसे भक्तवत्सल भगवान हैं कि जिनकी हृदय में प्रभु की भक्ति बैठ जाए,
उसे प्रभु की स्वयं पूर्ण शक्ति मिल जाती है। ऐसे हमारे श्रीमन नारायण की दया और कृपा है। करदम जी की मात्र इच्छा से ऐसी दिव्य विमान प्रकट हो गई तो महर्षि करदम जी कहते हैं कि हे देवी, आप जाइए और विमान पर विराजमान हो जाइए। तो देवहूति बड़ा संकोच करती है। क्यों संकोच करती है? मैंने बताया, उसने बहुत दिनों से ढंग से स्नान नहीं की थी, शरीर मरियल के समान हो गया था, शरीर पर मानो की काया बैठ गई हो गंदगी की। करदम जी तो परम ज्ञानी, वह इस चीज को समझ गए, मन को भाप लिए। अच्छा, स्त्रियों में एक गुण होता है, स्त्री हो या पुरुष, यह मानव को साधारण गुण है कि आप किसी अच्छे जगह पर किसी को भेजिए और वह कपड़ा फटा पहना हो, गंदा पहना हो, या शरीर गंदा हो, बदबू आता हो, तो बहुत 98% ऐसे लोग होते हैं जो जाना ही नहीं चाहते। यह मानव गुण ही ऐसा है, जो बिना सोचे समझे किसी भी झुंड में चले जाए, ऐसे लोगों को पशु के समान कहा जाता है। पशुओं का कार्य है कि कहीं भी चले जाएंगे, पशु अगर झुंड में है तो दूसरा पशु लाके शामिल हो जाएगा, ये पशु का कार्य, इंसान का नहीं। इंसान बड़ा सोच समझ कर जाता है, वही इंसान होता है। मानव का कार्य है कि हर कार्य से पहले सोचना, संकोच करना। जब देवहूति जी के इस संकोच को देखे तो करदम महर्षि कहते हैं कि हे देवी, आप जाइए और इस सरोवर में स्नान करके आइए, जाइए और डुबकी लगाइए। देवहूति जी गए और सरोवर में स्नान किए। जैसे ही स्नान किए, उस सरोवर से हजारों दास दासियां प्रकट हो गई। कोई हाथों में उपटन लेकर के, कोई हल्दी लेकर के, कोई गुलाब का रस लेकर के, दिव्य दिव्य औषधियां लेकर के प्रकट हो गई हजारों हजार दास दासियां। और माता देवहूति को बड़ा सुंदर स्नान कराई, उन्हें सौंदर्य से श्रृंगार कराया, मानो साक्षात देवी पार्वती श्रृंगार की हो ऐसी श्रृंगार, और करदम जी के सामने ले आए। माता देवहूति अत्यंत सुंदर लगने लगी, देवियों के समान। तब करदम जी बोले, अब चले। अच्छा, स्त्रियों का बड़ा इच्छा विचार होता है, हर जगह जाने से पहले वह सजना और श्रृंगार करना चाहती है। देखिए करदम जी कितने महर्षि हैं, सात्विक जीवन जीने वाले हैं, लेकिन पत्नी को श्रृंगार करने और नहाने तैयार होने का पूरा समय और रास्ता मार्ग तक दिए। पति, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि स्त्री को सजने नहीं देते हैं, कि श्रृंगार करना स्त्रियों का काम है, बेकार है। स्त्री का श्रृंगार उनका अधिकार है और यह पुरुषों को समझना होगा। कुछ पुरुष बार बार यह तंज कसते हैं कि स्त्री का कमाल है कि श्रृंगार करके निकलो, 4 घंटे श्रृंगार में करती है, तो बाबा तुम्हें लेके नहीं जाना है तो मत जाओ, वरना श्रृंगार करे तो उसे करने दो। हमारे शास्त्रों में तो कई जगह पे ऐसे वर्णन है कि बड़े बड़े महात्मा और संतों ने और बड़े बड़े देवी देवताओं ने उपदेश दिए हैं कि पहले स्त्रियां श्रृंगार करे फिर पूजा करे। शंकर जी और विष्णु जी की पूजा का तो ही श्रृंगार करके करी जाती है। विवाहित स्त्रियों का गुण ही है श्रृंगार करना। 16 श्रृंगार तो स्त्रियों के लिए ही बना है। राधा जी केवल श्रृंगार, उनकी अष्ट सखियां जो थी उन्हें सजाती थी, श्रृंगार करवाती थी। हमारे यहाँ तो कृष्ण जी पुरुष होकर श्रृंगार करते थे। तो श्रृंगार तो स्त्रियों का अधिकार है। महर्षि करदम यह संसार को उदाहरण दे रहे हैं कि स्त्री की कामनाओं और इच्छाओं को पूरा करने है तो हर पुरुष का धर्म है। टोंट कसना नहीं कि तुम सजो मत, तुम धजो मत, तुम ऐसे मत करो, तुम लड़कियों का काम यही है। ये वही लोग हैं जो जीते तो आज के जमाने में हैं, लेकिन विचारधारा 7वीं सदी वाला लेके चलते हैं। 7वीं सदी वाला नहीं, 7वीं सदी बहुत सभ्य हमारे समाज हुआ करता था, वो पढ़े लिखे हुए थे। मध्यकालीन भारत में ऐसे सामाजिक लोग हुआ करते थे जिनकी विचारधारा बहुत निम्न थी, पशु से भी छोटा। ऐसी विचारधाराओं को दूर रखिए। सनातन हो, सनातन विचार से जियो, मुगलिया विचार को त्याग दो। स्त्री को श्रृंगार करने का पूर्ण अधिकार है। करदम जी ने पूरी श्रृंगार करवाएं और फिर उन्हें उस विमान में लेकर के चढ़े और मन की गति से, मन की इच्छा से चारों दिशाओं में वह भ्रमण करने लगे और समस्त सुखों को भोगने लगे
और भोगते भोगते हजारों वर्ष बीत गए। इस मध्यकाल में उनकी 9 पुत्रियां हुई। कितनी? 9 संतानें हुई, 9 की 9 पुत्रियां हुई। जैसे ही 9 संतान हुआ, वह वापस अपने कुटिया में लौटे तो कर्दम जी ने सोचने लगे, अब क्या? वाह रे कर्दम, यहां तो तू एक के बाद सन्यास की बात करता था, अब तो 9 संतान हो गए, फिर भी घर में पड़े हो। कहा गया था ना, आए थे हरि भजन को ओटन लके कपास। महर्षि कर्दम जैसे मुनि ने यह वचन देकर विवाह किया था कि जब एक संतान हो जाएगी तो मैं पुनः चला जाऊंगा, सन्यास लेकर घर त्याग दूंगा। लेकिन आज 9 संतानें हो गए और कर्दम जी को मध्य में यह बात स्मरण नहीं आई। सोचिए, यह सुख, सांसारिक सुख एक ऐसी सुख है कि अगर उसमें आप उतर गए तो उस दलदल में उतरते ही जाएंगे, मध्य में आपको आद ही नहीं आएगा, यह स्मरण ही नहीं हुई, हमें वापस भी निकलना है। कर्दम जी महर्षि जैसे महात्मा को भी यह स्मरण नहीं आई और 9 संतानें हो गई। तब कर्दम महर्षि को बड़ा अपमानित लगने लगा कि मैं क्या करने आया था और मैं क्या करने लगा था। आए थे हरि भजन को ओटन लगा कपास। कर्दम महर्षि उठे और माता देवहूति से कहते, हे देवी, अब मैं सन्यास लेने जा रहा हूं, अब मैं वन की ओर जा रहा हूं तप करने के लिए, गृहस्थ्रम को मैं त्याग रहा हूं, क्योंकि मैंने तुमसे वचन दिया था कि मैं एक संतान करूंगा। तभी माता देवहूति उन्हें स्मरण कराती है कि हे स्वामी, आप स्मरण कीजिए, आप केवल यह स्मरण कीजिए कि आप विवाह के बाद हमें बताए थे कि आपके यहां पुत्र के रूप में नारायण जन्म लेने वाले हैं। कर्दम जी बोले हाँ। तो बोले, क्या जब घर में जन्म लेने वाले नारायण को जंगल में भटक भटक कर ढूंढना उचित होगा? शहर, हाँ, घर के पीछे छोरा, शहर में ढिढोरा, घर का में हमारा बेटा ही जब नारायण के होने वाले हैं तो आप किसे ढूंढने जा रहे हैं? इसका अर्थ हुआ कि हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारे घर में, सबके घर में नारायण बैठे हैं, पर हम मूर्ख प्राणी संसार में ढूंढते हैं। पहले घर में ढूंढ लो, संसार में स्वयं मिलना शुरू हो जाएंगे। मन को साफ करोगे तो हरि व्यापक सर्वत्र समान दिखेगा। जिस दिन मन को साफ कर लोगे, यत्र तत्र सर्वत्र में केवल तुम्हें ईश्वर अपने इष्ट ही दिखाई देंगे। राम, कृष्ण, शंकर, वैष्णव, दुर्गा, जो उसको देखना है तुम्हें वही दिखाई देंगे। बस पहले मन को साफ करो। तो इसीलिए कर्दम जी को माता देवहूति समझा रही है कि घर में पुत्र होगा, पहले घर के भीतर साफ कर लीजिए, फिर संसार में भगवान को ढूंढ लीजिएगा। कथा जीवन में एक उदाहरण है, हमें इसे उदाहरण के तौर पर लेना चाहिए, क्योंकि महर्षि हमारे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इतिहास मानव के जीवन में उदाहरण है, क्योंकि इतिहास दोबारा घूमता नहीं। इसलिए इतिहास से सीखना चाहिए, उसे जीवन में उतारना चाहिए और उसके अर्थों को समझना चाहिए। तो इस अर्थ को समझिए कि कर्दम जी का पुत्र होना अर्थात घर के मन के भीतर में ही ईश्वर होना, और जगत में बाद में ढूंढोगे। जब तक घर में ईश्वर प्राप्त नहीं होगा, अर्थात मन में शुद्धिकरण नहीं होगी, तब तक दुनिया छलिया दिखेगा। जिस दिन यह सोच लोगे कि मैं सुधरा तो जग सुधरा, उस दिन तुम्हें जग में सब जगह सही दिखाई देगा। और जिस दिन यह सोचोगे कि जग बिगड़ा, तो तुम स्वयं बिगड़ जाओगे और तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि हर दुष्ट व्यक्ति को यही लगता है कि उसके साथ सदैव अन्याय और अधर्म ही हुआ है। यही दुष्टों की सबसे बड़ी कमी है कि वह अपने अपराध को नहीं देख सकते, लेकिन दूसरे के किए हुए गलतियों को पहले देखते हैं। तो कर्दम महर्षि यह बात समझे, और फिर जब नारायण जी का वचन पूर्ण करना है तो उन्हें रुकना पड़ा, और फिर उनका 10वीं संतान भगवान कपिल देव हुए। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। जैसे ही भगवान कपिल जी का जन्म हुआ, सारे देवी देवता दर्शन करने के लिए चारों तरफ से आ गए। उसी के मध्य में ब्रह्मा जी अपने 9 मानस पुत्रों के साथ आए और भगवान की स्तुति करने लगे। तभी
कहा जाता है ना कि आए थे हरिभजन को उठन लगे कपास, यानी कुछ और काम के लिए आए थे और काम कुछ और निकल गया। इधर कर्दम महर्षि को अपना धर्म याद आ गया कि मेरी 9 पुत्रियां हैं और इन 9 का विवाह करना पिता का धर्म होता है। देखिए, गृहस्थ आश्रम को त्यागना बड़ा आसान है, परंतु अगर आपका उत्तरदायित्व और धर्म है तो उसे पूर्ण करके ही त्यागना चाहिए। ऐसे भी नहीं कि घर को त्याग दो, अरे घर में वृद्ध माता पड़ी हुई है, तो ऐसे त्यागा नहीं जाता है। पहले अपने उत्तरदायित्वों को पूर्ण करो, वरना उत्तरदायित्वों को त्याग देना का अर्थ हुआ कि तुम भाग गए। भागने से बेहतर है उत्तरदायित्वों को मानो। तो जैसे ही ब्रह्मा जी अपने 9 मानस पुत्रों के साथ आए तो भगवान ब्रह्मा जी को देखते हुए इशारों में कपिल देव प्रार्थना करने लगे कि प्रभु आपके यह 9 पुत्र मेरी 9 पुत्रियां, इन दोनों सब 9 का विवाह करा देते हैं आपस में, हमारी सृष्टि का विस्तार होगा। ब्रह्मा जी तो सृष्टि निर्माण के लिए लगे थे, उन्हें तो बस मौका चाहिए कि सृष्टि निर्माण करना है। बस ब्रह्मा जी तो राजी हो गए कि चलो इसी बहाने सृष्टि बढ़ेगी। और फिर 9 की 9 महर्षियों से विवाह हो गई, 9 ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों से। कैसे? तो कला देवी का विवाह मरीचि से, अनसुईया का विवाह अत्रि से, अरुंधति जी का विवाह वशिष्ठ से, ख्याति का विवाह भृगु जी से, शांति का विवाह अथर्वण से, क्रिया का विवाह क्रतु से तथा हविभू का विवाह पुलस्त्य से हुआ। 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से हो गई और ब्रह्मा जी वहां से चले गए और 9 बेटियां का जब विवाह संपन्न हुआ वे ससुराल चले गए। इधर कपिल मुनि के जन्म के पश्चात अब कपिल मुनि का दर्शन करके प्रसन्न हो करके थोड़े बड़े हो गए तो मां को सौंप करके देवहूति को और कर्दम मुनि कपिल जी के सामने उनकी माता को सौंप करके कि पुत्र माता का ध्यान रखना, और माता से विदा लेकर के वन की ओर दोबारा चल दिए। इस बार माता ने उन्हें नहीं रोका। क्यों नहीं रोके? क्योंकि उन्हें पहले ही बोल दिए थे कि मैं चला जाऊंगा, तो पति को अच्छे कर्म में पति को नहीं रोकना चाहिए। पति अगर शुभ कर्म में जाए, अपने अच्छे कर्म में जाए, मुक्ति मार्ग का चयन करे, तो पत्नी का धर्म है कि आगे बढ़कर रास्ता साफ कर दे, ना कि पीछे से रास्ता रोक ले। पहली बार रोके थे तो क्योंकि घर में नारायण को ढूंढने बोले, दूसरी बार नहीं रोके और इधर कर्दम जी वन में चले गए और इधर कपिल भगवान और अब माता देवहूति साथ में रहने लगे। दोनों उसी प्रकार से जीवन व्यापन करने लगे। महर्षि कर्दम जी संन्यास के लिए वन की ओर चले गए। इधर अब कुटिया में केवल 2 मां पुत्र बचे, भगवान कपिल देव और उनकी माता देवहूति। अच्छा, 9 पुत्रियों का विवाह हो गया, पति वन में चले गए। तो अब घर में मां पुत्र बचे, तो माता पुत्र बड़ा आनंदित जीवन जीने लगे। कुछ समय के पश्चात माता देवहूति को यह आभास हुआ कि हमारा पुत्र कोई साधारण नहीं, स्वयं नारायण है, तो क्यों ना हम भी इनसे ज्ञान प्राप्त करें। माता पिता भले ही यह साक्षात जान जाए कि मेरा पुत्र नारायण है, परंतु माता पिता का प्रेम ऐसा होता है कि स्वयं नारायण के पुत्र होने के बाद भी पुत्र की चिंता करते हैं। तभी तो राजा दशरथ प्राण त्याग दिए और मैया यशोदा जीवन भर रोते रहे। वहां देवकी मैया कृष्ण जी के लिए चिंतित थे, सब चिंतित थे, क्योंकि माता पिता प्रेम में बंध जाते हैं।
इसी प्रकार से जब माता देवहूति को आभास हुआ कि ये स्वयं नारायण हैं, तो अब हमें भी अपनी मुक्ति की मार्ग का चयन करना चाहिए। तो स्वयं देवहूति जी बड़ा सुंदर प्रश्न पूछती है कपिल देव से। निर्विन्ना नितराम भूमन न सद्रेन्द्रियतर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभु। इन इंद्रियों को जितना सुख दिया जाए, अपने इन पंच इंद्रियों को आप जितना भी सुख दे, यह सुख से संतोषी नहीं होता है। आजकल के लड़के लड़कियों के लिए एक साधारण सा उदाहरण समझिए कि आज चाउमीन बर्गर अर्गर पिज्जा जो खाना हो दम भर खा लिए, पेट भर खा लिए, मन किया, 15 दिन के बाद फिर मन करेगा कि आज फिर एक प्लेट चाउमीन खा ले। फिर अगले दिन कभी बाजार गए, गोलगप्पा देखे, मन किया कि खा लिए। 15 दिन पहले तो खाए थे, फिर मन क्यों कर रहा है? इसी को बोलते इंद्रिय। इंद्रियों के अधीन होना। इंद्रियों को जितना सुख मिलेगा वह उतना सुख की कामना करेगा। मनुष्य कंकड़ में सो सकता है, लेकिन जिस दिन मखमल में सोने की आदत डाल लेगा उस दिन उसकी इंद्रियां फिर दोबारा कंकड़ में सोने की अनुमति नहीं देगी और उसे कंकड़ में नींद नहीं आएगी। इसलिए शरीर को मखमल का आदत ही मत दो अगर कंकड़ में जीवन में सोने की संभावना हो तो वही माता देवहूति पूछ रही है कि प्रभु इन इंद्रियों को जितना सुख दो वह उतना सुख की कामना करता है, यह तृप्ति ही नहीं होता। आज सुंदर भोजन कर लो, अच्छे स्वादिष्ट भोजन कर लो, कल पुनः मन करे। माता देवहूति कह रही है कि मैं जन्म ली तो महाराज मनु के घर में, चक्रवर्ती सम्राट महाराज मनु के घर में, अर्थात मैं राजा की पुत्री राजकुमारी की भांति पली बढ़ी। विवाह हुआ तो महर्षि कर्दम जी से, और जब मैंने गृहस्थ जीवन का भोग भोगा तो किस पे भोगा? तो इच्छाओं से चलने वाली, मन की गति पर चलने वाली वाहन पे। आकाश में हम भ्रमण कर करके हजारों वर्षों तक हम दोनों ने, पति पत्नी ने गृहस्थ जीवन का भोग किया और हमारे हजारों दास दासियां हमारी सेवा करती थी। 9 पुत्री हुए, अब एक पुत्र हो गया तुम, जो कि स्वयं नारायण हो, परंतु फिर भी मन में तृप्ति नहीं है, मेरी मन संतुष्ट नहीं है। अब भी मेरे मन में वैराग्य नहीं है, कहीं ना कहीं मेरे मन के एक कोने में असंतोष आज भी भरा है। कह रही है कि मैंने सुना है कि कपिल तुम तो मेरे पुत्र, तुम नारायण हो, मेरी मन का यह जो असंतुष्टि है इसे मिटाओ, मैं तुम्हारे शरण में आ रही हूं। त्वं त्वगताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सधर्मविदां वरिष्ठम। हे प्रभु, मैं आपके शरण में आ रही हूं, मेरी शरण को स्वीकार करे, शरणागत की शरण में आए हुए शरणागत की रक्षा करे, और मेरे यह जो असंतुष्ट रूपी जो कठोर वृक्ष के जड़ों ने मेरे मन को घेर रखा है, इसे आप अपने भक्ति और ज्ञान की शक्ति से काट दीजिए, अपनी ज्ञान रूपी कठोर कुल्हाड़ी से इसे काट दीजिए, और मेरी मन में जो आसक्ति और असंतुष्टि का जड़ है उस वृक्ष को समाप्त कीजिए। जब भगवान कपिल मुनि ने माता देवहूति को अपने शरण में आते देखे तो भगवान कपिल मुनि अपनी माता को 8 अध्याय में बड़ा ही अद्भुत और बड़ा ही ज्ञान और तर्क से भरपूर सांख्य योग का उपदेश दिए, और इस 8 अध्याय को कपिलाष्टाध्यायी कहते हैं।
8 अध्यायों में सांख्य योग को उन्होंने अपनी माता का ज्ञान दिए। सबसे पहले ज्ञान की पहली जीव हम नींव पढ़ते हैं, किसी भी वैराग्य कथा, ज्ञान, देवता, दानव, जिसकी भी कहानी पढ़ते, सबसे पहले हमें यह जानना पड़ता है कि वो है कौन, है ना। तो यहां पे इस सांख्य योग से पहले प्रभु के चरण में जाने और इस सांसारिक जीवन को अपने मन में संतुष्टित कैसे करना है रह करके, इसकी शिक्षा देने के लिए साधारण सा उदाहरण देते हैं कि हे माता, इस संसार में जो विषय है वह सदैव अपूर्ण है, कभी भी विषय पूर्ण नहीं है। आज हमारे पास ये कपड़े हैं, आज ये कपड़े क्या बन गए? कुर्ता। एक समय था कि कपड़े के धागे नहीं थे तो कपड़े नहीं थे, कपड़े हैं तो कुर्ते बन गए। अर्थात एक वस्तु की जब मिल जाती है तो मनुष्य उससे नई वस्तु ढूंढ लेती, क्योंकि विषय कभी भी पूर्ण हो ही नहीं सकता। और जो स्वयं अपूर्ण है, जो स्वयं अधूरा है, क्या वह मन को संतुष्ट करने में पूर्णता योग निभा सकता है? तो कौन निभा सकता है? तो कह रहे हैं कपिल मुनि, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अगर कौन है इस संसार में पूर्ण, तो सिर्फ एक, उस परम पिता परमेश्वर के श्री चरणों में ही पूर्ण है जीवन, ज्ञान, संसार, संतुष्टि। अगर कहीं पूर्ण है तो कहां है? प्रभु के चरणों में है। क्योंकि इस संसार में कहीं भी पूर्णता सुख नहीं है। अगर सुख है तो प्रभु के चरण में। हमने अभी से 2 दिन पहले आपको बताया कि विदुर जी भी मैत्रेय जी से जब पूछते तो मैत्रेय जी यही ज्ञान देते हैं कि जो सुख है वह प्रभु के चरण में है। क्योंकि संसार में अगर कुछ पूर्ण है तो केवल प्रभु है, और उनके अलावा इस संसार में कुछ पूर्ण है ही नहीं। और गुणेशु शक्तम बंधाए रतम व पुंची मुक्तये। अरे यह मन ही गुण ही हमें बांधता है और यह मन ही हमें मुक्त करता है। जो हमारे शरीर में हमारी मन है, हमारी इंद्रियों को बांधता है। मन हमारे शरीर, हमारी इंद्रियों की, हमारी कामनाओं को बांधती है और मन ही स्वतंत्र करती है। जैसे अगर मन हमारे वश में है तो हम उसे जिस दिशा में ले जाएंगे वह उसी दिशा में जाएगा। जो व्यक्ति शराब नहीं पीता, जिसे शराब नहीं पीना है, उसका मन उस विषय में उसके हाथों में है। वह शराब के दुकान के पास हो भी तब भी शराब नहीं पिएगा। और जो मन के अधीन हो और उसे शराब पीने की इच्छा हो जाए तो वह शमशान घाट में भी उठकर मदिरे का पान करने के लिए दुकान ढूंढ लेगा। यही मन है। माला तो कर मैं फिरे, जिभी फिरे मुख माही, मनवा तो चारों दिशाओं फिरे, यह तो सुमरण नहीं। मन जब सारी दिशाओं में फिरता है तो यह सुमरण नहीं। इसलिए मन को बाधित करो, मन को अपने वश में करो। माला फेरने से और जीभ में राम नाम या राधा राधा रटने से हमारी विषय विकार या संतुष्टि नहीं होती। संतुष्टि कब होती है? तो मन को अपने वश में करने। अगर मन को राधा के चरण में, राम के चरण में लगा दें तो मुक्ति है। मुख में राधा को रख नाम ले लेने से मुक्ति नहीं है। जब तक मनुष्य के मन में संतोष नहीं, तब तक क्या उसके मन में ईश्वर आ सकती है? अर्थात मुख में लिया हुआ नाम केवल मुख में ही है। इसलिए कबीरदास जी बड़ा सुंदर कहते हैं, माला तो कर मैं फिरे, जिभी फिरे मुख माही, मनवा तो चारों दिशाओं फिरे, यह तो सुमरन नहीं। तो मन को फेरना सीखिए, मन में राम को बिठाइए, तब ही जीवन में आप मुक्ति पा सकते हैं, आप जीवन में संतुष्टि पा सकते हैं।
और फिर माता देवहूति जब पूछती है कि पुत्र, हम चाह करके भी अपने मन को उस संगत में क्यों नहीं लगा सकते। अच्छा, मनुष्य बड़ा सुंदर एक सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है कि हम चाहते तो हैं कि मेरा भगवान में मन लगे, लेकिन लगता नहीं। पूजा पाठ करना तो चाहते लेकिन मन लगता नहीं। तो देखिए कपिल देव जी कितना सुंदर समझा रहे कि माता, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। अच्छे संगतियों के साथ रहोगे तो गुण आ जाएगा, और असंगत कर लोगे, मतलब गलत गुणों वालों से संगत कर लोगे तो गुण चला ही जाएगा। मन नहीं लगता ये मत देखिए, आप संग किसका करते ये देखिए। जो मनुष्य घर में जन्म लेता है, कभी आपने सुना कि मराठी के घर में या महाराष्ट्र या मराठियों के बीच में जन्मा हुआ बच्चे को किसी ने मराठी बोलना सिखाया? वह स्वयं ही मराठी सीख जाता है। हम सब जन्म लिए, हमने हिंदी बोलना सीख गए, कोई अपने क्षेत्रीय भोजपुरिया मैथिली इत्यादि बोलते हैं, तो क्या उन्हें बोलने के लिए किसी ने सिखाया कि तुम्हें हिंदी कैसे बोलना है, तुम्हें मिथिलांचल कैसे बोलना है, किसी को भोजपुरिया बोलना है, किसी को नागपुरिया बोलना है? हमें नहीं सिखाया जाता है। अंग्रेज के बच्चे को यह नहीं सिखाया जाता कि आपको अंग्रेजी कैसे बोलना है। इसका मतलब है कि जैसे प्रविष्ट में तुम रहोगे, जैसे संगत में रहोगे, वैसे ही तुम्हें प्रभु के प्रति मन में श्रद्धा और भाव होगी। अगर शराबियों के मन में मध्य बैठोगे तो शराब का पान करोगे, भक्तों के मध्य में बैठोगे तो प्रभु नाम के रसपान करोगे। तो अब आप निर्णय कीजिए माता, आपको संगति किसकी करनी है? तो कहा गया है ना, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तो माता जी को कह रहे हैं संतों के संग लगिए। और संत कौन? अच्छा, संत के अब वेशभूषा यहां भी बड़ा सुंदर कपिल जी बता रहे हैं। तितिक्षवः कारुणिका सुहृद सर्वदेही नाम। अरे जो तितिक्षव हो मतलब बड़े सहनशील हो, संत बड़े सहनशील होते हैं, वरना दुर्वासा का भी नाम दुर्वासा पड़ जाता है। संत दुर्वासा मुनि का नाम दुर्वासा कैसे पड़ गया? तो क्योंकि उन्होंने सदैव संसार को श्राप दिए, क्रोध में रहे। तो संत का कार्य है सहनशील होना, द्वंद्वों को सहना। अगर कोई माला पहना दे तो बड़ा गदगद होकर के ऊंची गद्दी में बैठ करके ये नहीं कहना कि हम बहुत ज्ञानी और परम ज्ञानी, हम ही सब कुछ जानने वाले हैं। और कोई कह दे कि बाबा जी नीचे बैठिए, तो ये ना सोचना कि हमें देख करके अपमान कर रहा है। हमें ये देखना चाहिए कि संसार में सब प्रभु में एक ही समान है। तो जिसके अंदर सहनशीलता हो वो साधु है। जो करुणा करने वाला हो, जिसके लिए ना कोई अपना हो, ना कोई बुरा हो, ना कोई पराया हो, सब समान हो, सबकी समान रूप से करुणा करने वाला संत होता है। संत हृदय नवनीत समाना। संत के सामने संत का शत्रु भी चला जाए तो संत उसे भी सुहृद करुणा कर उसे तार दे, वही संत है। इसी को कहते हैं संत। तो ऐसे संत के साथ रखिए जिन संतों को अजात शत्रु कहा गया, जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसे संसार में सब ईश्वर ही दिखाए। कहते हैं ना, निज प्रभु मैं देख ही जगत के ही सन करहि विरोध। जैसे ही मनुष्य निज प्रभु मैं देख ही, जहां प्रभु को आपने सब स्थान में देख लिया तो आप क्या कहेंगे कि सब भगवान है, फिर किसी से बैर नहीं। अच्छा, सनातन परंपरा में बड़ा सुंदर है कि कभी कहीं पे बताया गया कि सुकर कुकर बड़ा नीच जाती हैं, इन्हें ऐसे रखो, कहीं वैसे रखो। लेकिन बड़े बड़े संत भी फिर आए, फिर क्या बोले कुकर में भैरव है, उन्हें अगली पिछली रोटी दो। गाय मैया पूजा करो, अगली रोटी दो। फसल काटो तो थोड़ी सी बीज वहीं छोड़ दो, चिड़ियां खा ले। छत पे गर्मी में पानी रखो। दरवाजे पर आया हुआ जीव जंतु कोई भूखा ना जाए, चाहे वो सुअर ही हो। कौन कहा? संत कहें। जब संतों को भी अनुभूति हो गई, क्योंकि जब संत परम ज्ञान को पा लिए तो संतों को भी प्राप्त हो गया,
यत्र तत्र सर्वत्र नारायण है। तो उन्होंने क्या कहा, सब हमारे अपने हैं और हम सबके हैं। इसीलिए कहा गया वसुदेव कुटुंबकम, यह संसार में जो कुछ है सब हमारे कुटुंब है, हमारे अपने परिवार हैं। जब हम वसुदेव कुटुंबकम कहते हैं तो उसमें गाय, बिकड़ी, बिल्ली, भेड़, सूअर सब हमारे अपने आते हैं। ऐसा थोड़ो कहा गया है कि मानव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम, संसार में सब मेरा अपना है। यही संत का विचार है कि संत के पास जो आ जाए वो सब उसका है, और जो ना भी आए वो भी संत का अपना है। जो संत को 4 गाली रोज सुबह दे और 4 शाम में दे वो भी संत का अपना है, और जो 4 रोटी सुबह खिलाए 4 रोटी शाम में खिलाए वो भी संत का अपना है। ये संत है मैया। जिस प्रकार से गाय का दूध गाय की रक्षा करने वाला भी पीता है और गाय को मारने वाला कसाई भी गाय का दूध पीता है, तो जैसे गाय का दूध भेद नहीं करता उसी तरह संत को भी भेद नहीं करना चाहिए। संत की कृपा सब पर बरसती है। कैसे? तो बड़ा सुंदर कपिल जी उदाहरण देते कि मैया, हम कभी कभी अनाज जब ग्रहण करते हैं, खाना खाते, तो हमारी जीभ जो है ना वह दांतों से कट जाती है। तो क्या कभी किसी मानव के किसी ऐसे व्यक्ति को जो तुरंत किसी को दंड देता है, बहुत क्रोधी इंसान है, क्या उसे भी तुमने यह देखा है कि पत्थर उठा लिया और अपने दांतों को कह रहा है, रे दुष्ट दंत, मैं तुझे उखाड़ फेंकूंगा, तूने मेरी जिह्वा काट दी। तेरी साहस कैसी हुई कि मेरे जीभ को तूने नुकसान पहुंचा दी? कभी सुने हैं मैया? इसी प्रकार से संत होते हैं। संत को जब यह लग जाए कि संसार में सब अपना है, तो उसे नुकसान पहुंचाने वाला भी दंत के समान अपना ही लगता है। क्योंकि संत को यह पता होता है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो इस प्रकार से आप संतों के संगत में लगे तो प्रभु की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि संत आपको दिन रात प्रभु की चिंतन बताएंगे। सुबह उठेंगे तो संत के साथ उठिएगा, तो संत पहले उठ करके राम 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 जी की पूजा शुरू। दोपहर में फिर राम राम राम, खाना खाएं तो राम राम, किसी से मिले तो राम राम, सोएं तो राम राम। संगत से गुण होता है, आपकी संगति लगेगी, आपकी गुण बन जाएगी। रति भक्ति, आप प्रभु की महिमाओं को सुनकर प्रभु में भक्ति लगा लेंगे, इसका दूसरा कोई मार्ग नहीं है। हम क्यों कहते हैं संतों के संग लगना चाहिए, कथाओं को सुनना चाहिए? क्योंकि जब हम बार बार कथा रसपान करते हैं तो प्रभु के प्रति हमारे मन में चिंतन होती है, और चिंतन करते 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 प्रभु को एक दिन हम प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए संत के संग में लगने से स्वयं हृदय में प्रभु के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है। अब भगवान कपिल महर्षि ने सृष्टि प्रक्रिया में विस्तार बतलाई, और कपिल भगवान अष्टांग योग का वर्णन करते हैं। ध्यान योग इत्यादि से ही ईश्वर प्राप्त होती, इन्हीं से मन को शांत किया जाता है। क्योंकि मैंने कहा ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन को जीत लीजिए तो आपके अनुसार से मन चलेगा, मन से हार जाइएगा तो आप मन के अनुसार चलेंगे। तो मन को जीतने का क्या मार्ग होता है? तो मन को जीतने के लिए जो अष्टांग योग को बतलाते हैं महर्षि कपिल जी, वह है सर्वप्रथम देखिए इन 8 नियमों को, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। साधक को चाहिए कि सबसे पहले वह एक सुंदर पावन भूमि, शुद्ध पावन भूमि का चयन करे। भूमि का बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है भूमि का। भूमि पूजन करके ही हम हर कार्य को करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भूमि हमारी माता है, लेकिन भूमि भी शुद्ध और अशुद्ध होती है।
तो पहले एक शुद्ध और अच्छी जगह की भूमि को चयन कीजिए और फिर उस भूमि पर बैठ करके अपने आसन को जीतिए। जब तक योग ध्यान नहीं है तब तक ईश्वर नहीं है। ध्यान और योग क्या है? जितने बड़े बड़े तपस्वी थे वे तप क्या करते थे? वे ध्यान करके तप करते थे। प्रभु की छवि को अपने हृदय में बिठाइए और उसी छवि को बिठाकर प्रयास कीजिए ध्यान में कि बस मुझे केवल वो छवि दिखे, उसके अलावा ना मन, ना इंद्रिय, ना बुद्धि किसी भी विचार से कहीं और ना जा सके, बस प्रभु का ही चिंतन हो। उसी को बोलते हैं धीरे धीरे ध्यान करना। यह संभव नहीं है कि आप 10 मिनट रोज कर सके, लेकिन अगर आप 10 मिनट रोज करते हैं तो मस्तिष्क की होने वाली समस्त बीमारियां भी समाप्त हो जाती है। ये हमारी इतनी बड़ी विज्ञान से जुड़ी हुई ज्ञान है योग। आज दुनिया योग को करती है लेकिन भारत योग भूल गया। तो विद्युत प्रभाव से प्राणायाम के द्वारा मन को शुद्ध करें और फिर भगवान का ध्यान चरणों से प्रारंभ करें। चरण से प्रारंभ करें। भगवान को सबसे पहले जब हम स्मरण करते हैं तो उनके चरण को स्मरण करना चाहिए। ध्यान में बैठिए और सोचिए कि हम उनको मन में उनके चरण को देख रहे हैं। तो चरण कैसा? तो हिरण का जीभ देखें, लाल लाल जिस तलुए को हो। प्रभु का चरण कैसा? तो लाल लाल तलुआ है और उस तलु में वज्र, अंकुश, ध्वजा, जौ आदि का चिन्ह बना हुआ है। अस्त्र शस्त्र का चिन्ह बना है उनके तलुओं में। बढ़िया बढ़िया लगता है, लाल लाल किसी पशु का या किसी सुंदर जीव के समान चमक रहा है। तभी तो भगवान कृष्ण के पांव को एक शिकारी ने हिरण का जीभ समझकर बाण चला दिया। तो भगवान के तलुआ किस समान से दिखती है? तो हिरण के जीभ के समान सुंदर लाल लाल आकर्षित दिखे, ऐसा प्रभु का चरण है। फिर उनके चरणों के बाद उनके नाखून, उनके नख को देखना चाहिए मन में। नख कैसा? तो सूर्य और चंद्र के जैसा। प्रकाश तो चंद्रमा और सूर्य दोनों में है, पर सूर्य की प्रकाश में जलन है और चंद्रमा के प्रकाश में मधुरता और शांति है। शीतलता है। इसीलिए प्रभु के नाखूनों को जब हम वर्णन करें तो इस प्रकार से करें कि उनके नाखून चंद्रमा के समान हैं। फिर उनके पांव को दर्शन करें तो पांव उनका देखें तो श्याम श्याम वर्ण से ऐसा प्रभु का पांव देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लाल लाल तलुए, उस तलुए में प्रभु के सारे अस्त्र शस्त्रों का चिन्ह बना है। उसके बाद नख यानी नाखून चंद्रमा के समान और ऊपर का भाग जब श्याम कलर का है तो आपको लगेगा कि स्वयं तीर्थों के राजा हम प्रयागराज को दर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार से भगवान का दर्शन करना चाहिए, सीधे भगवान के सर से नहीं कि भगवान इतना सुंदर दिखते हैं, ऐसे मुख है, ऐसे। जब भगवान का ध्यान करे तो सबसे पहले उनके चरण से देखना शुरू कीजिए कि चरण कितना सुंदर है। हम पूजा पद्धति या कुछ करते तो हम प्रतिमा में सबसे पहले प्रभु का मुख देखते नहीं, सबसे पहले प्रभु के चरण को देखिए और उस चरण से धीरे धीरे अपने सर को उठाइए और प्रभु के मुख तक ले जाइए और फिर प्रभु का मुख देखिए और फिर आंखों को बंद करके ध्यान कीजिए। हम जाते हैं मंदिर में और तुरंत क्या करना है? ओम ओम ओम। ये नहीं करना है। सबसे पहले मंदिर में जाना है और सुंदर दृष्टि से उन्होंने क्या आभूषण पहने हैं, कैसा रूप रंग है, उनकी चरणों से लेकर मुख तक जब देख लें, उनके सर तक, मस्तिष्क तक, तो उसी छवि को अपने हृदय में बिठाकर ध्यान करें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भी अगर करना हो तो उसी प्रकार से उनकी छवि बिठाकर। बहुत का मंदिर में जाते हैं हाथ जोड़कर हनुमान जी के सामने चालीसा पढ़ने बैठ जाते हैं। उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए कि हनुमान जी के पांव से देख करके जब मस्तिष्क तक पूरा देख ले तो सेम जैसे हमने जिस प्रतीक्षा को, जिस प्रतिमा को देखा, उसी प्रतिमा के स्वरूप को अपने हृदय में बिठाएं और फिर ध्यान करें। अच्छा, एक शंका यहां सबको आती है कि भगवान श्री
नारायण का जब संसार में कोई भी नाम लेते हैं तो हम क्या बोलते हैं? कमल चरण, कमल नयन, कमल के समान मुख। हर जगह पर कमल शब्द क्यों आता है? तुलसीदास जी लिखते हैं ना, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। ये हर जगह पे कमल का शब्द क्यों आ जाता है? पांव कमल के समान, नेत्र कमल के समान, मुख कमल के समान, सब कमल के समान क्यों? तो इसका उत्तर है कि संसार की सृष्टि की जब रचना हुई तो ब्रह्मा जी ने सारे संसार की रचना की है, लेकिन ब्रह्मा जी की जब रचना स्वयं हुई तो वो कमल पर हुई। भगवान ब्रह्मा जी के सृष्टि के रचने से पहले ही कमल की रचना हो चुकी थी और भगवान के नाभि कमल से कमल की उत्पत्ति हुई, जो कि सृष्टि का आधार है। उसी कमल पर भगवान ब्रह्मदेव प्रकट हुए, जन्म हुआ, अर्थात ब्रह्मदेव का जन्म का कारण कमल का पुष्प है और कमल के पुष्प का जन्म का कारण स्वयं नारायण के नाभि हैं। इसीलिए नाभि कमल, नाभि से कमल निकला, जिस नाभि में स्वयं कमल खिलता हो, इसलिए नाभि का उनके अंग अंग में ऐसे कमल विराजमान है। जैसे एक एक ब्रह्मा को प्रकट कर सके, ऐसे प्रभु श्रीमन नारायण के हर अंग को कमल कहते हैं। उसके बाद आगे की कथा अब हम कल पुनः श्रवण पान करेंगे। आज की कथा को यहीं समाप्त करते हैं। कल कपिल महर्षि ने के द्वारा संपूर्ण दिए गए ज्ञान की व्याख्या करेंगे। उसके बाद की कथा फिर हम आगे मैत्रेय जी और विदुर जी की कथा लेकर चलेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री राधे।